हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। माय नेम इज़ हर्षिता और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीएसएस एग्जिस्ट करते हैं और हम उनको सीएसएस को किस तरह से राइट कर सकते हैं हमारे कोड के अंदर। ओके, सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ सीएसएस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ CSS. There are three different types of CSS that are out there जो हम लोग को लर्न करने हैं, हम लोग को अंडरस्टैंड करने हैं। The very first CSS that is there is inline. दूसरा जो होता है वो कहलाता है आपका इंटरनल और जो थर्ड होता है वो कहलाता है आपका एक्सटर्नल। अभी के लिए मैं इनको कोड बेसिस पे इम्प्लीमेंट नहीं कर रही हूँ, अभी मैं सिर्फ इनको कॉन्सेप्चुअली आपको लिख करके और फिर इस तरह से जो शो कर रही हूँ। पर उसके बाद में लेटर हम लोग उसको कोड में इम्प्लीमेंट करके भी हम चेक करेंगे कि किस तरह से ये तीनों एक दूसरे से डिफरेंट है। ओके, तो जो आपका इनलाइन CSS होता है, तो बिफोर मैं ये सब कुछ लिखना स्टार्ट करूँ, मैं थोड़ा सा एक HTML कोड लिखती हूँ जिससे मैं आपको रिलेट करवा पाऊँगी कि HTML कोड में लाइव जब आप कोड करोगे तो किस तरह से लिखोगे। ओके, सबसे पहले आप क्या करते हो, आप एक HTML टैग लिखते हो। ओके, फिर आप एक हेड टैग लिखते हो। ओके, फिर आप हेड टैग को क्लोज करते हो। इसके अंदर आपका टाइटल आता है, बॉडी टाइटल आता है और मेटा टैग्स आते हैं और वो सब चीज़ें होती हैं। इसके बाद में आपका यहाँ पे आता है बॉडी टैग। ओके, और इस बॉडी टैग के अंदर फिर आप उस बॉडी टैग को क्लोज करते हो। ओके, ये आपका नीचे जाके बॉडी टैग क्लोज हो जाता है। ओके, लेट्स क्लोज आवर बॉडी टैग। या अब इस बॉडी टैग के इनसाइड में, फॉर एग्जांपल इफ़ आई एम क्रिएटिंग वन H1 टैग, H1 टेक्स्ट हेलो वर्ल्ड। ओके, और इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर रही हूँ। ओके, इस तरह से मैंने टेक्स्ट लिखा। तो जो वेरी फर्स्ट स्टाइलिंग होती है आपकी विच इज़ नोन एज इनलाइन स्टाइलिंग, उसको हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं डायरेक्टली एलिमेंट के अंदर। ओके, सो ये वाला जो स्पेस होता है उसके अंदर हम लोग लिखेंगे। तो किस तरह से विजिबल होगा, ये सारा जो टेक्स्ट है दैट विल रिमेन सेम, ये इसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होंगे। ये जो आपका ओपनिंग टैग जो है वो आपका इस तरह से विजिबल होगा, स्टाइल इक्वल्स टू, एंड देन फॉर एग्जांपल अगर मुझे इसका कलर चेंज करना है और मैं इसको कर दूँ ब्लू। ओके, हाउ हम लोग इनलाइन स्टाइलिंग ऐड करते हैं। तो जो आपका ओपनिंग टैग होता है उसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और उसके अंदर एक न्यू स्टाइल एट्रीब्यूट ऐड हो जाता है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट इज़ नोन एज योर इनलाइन स्टाइलिंग। तो विजिबल तो नहीं हो रहा है, ये ग्रीन से लिख लेते हैं। आई होप ये विजिबल है। ठीक है, इनलाइन स्टाइलिंग। ठीक है, ये आपका इनलाइन स्टाइलिंग होता है। सेकंड जो स्टाइलिंग होता है वो आपका इंटरनल स्टाइलिंग होता है। वो हम कैसे लिखते हैं कि फॉर एग्जांपल जो आपका हेड टैग होता है उसी के अंदर हम लोग रेदर देन किसी स्टाइल एट्रीब्यूट को यूज़ करने के बजाय हम लोग स्टाइल टैग को यूज़ करते हैं। वो किस तरह से करते हैं, स्टाइल टैग का ओपनिंग टैग क्रिएट होगा और यहाँ पर फिर उसका क्लोजिंग टैग क्रिएट होगा। ओके, और इसके अंदर यहाँ पर अब कोड लिखना हम स्टार्ट करेंगे। तो फॉर एग्जांपल अगर हम इस स्पेसिफिक टैग के ऊपर स्टाइलिंग अप्लाई कर रहे हैं तो मैं यहाँ पर इस तरह से लिखूँगी H1 एंड देन मैं यहाँ पे हमारे कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करूँगी और मैं इसके अंदर यहाँ पे लिखूँगी कलर कोलन इक्वल्स टू ब्लू। ओके, और ये सेमीकोलन लास्ट के अंदर। ये होता है आपका इंटरनल स्टाइलिंग। सो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं दैट दिस इज़ आवर इंटरनल स्टाइलिंग। ओके, सो जो इनलाइन स्टाइलिंग होती है वो आपके डायरेक्टली एट्रीब्यूट के अंदर लिखी, आपके टैग नेम के अंदर लिखी जाती है। हम लोग नीचे लिख देते हैं, ऐसा करते हैं कि जो आपका इनलाइन स्टाइलिंग होता है वो रिटर्न इनसाइड टैग डायरेक्टली। ओके, जो आपका इंटरनल होता है ये आपका होता है रिटर्न इनसाइड योर हेड टैग, ये आपके हेड टैग के अंदर लिखा जाएगा, रिटर्न इनसाइड हेड टैग। अब जो आपका लास्ट बचता है विच इज़ नोन एज योर एक्सटर्नल स्टाइलिंग। एक्सटर्नल स्टाइलिंग के अंदर क्या होता है, वी क्रिएट अ सेपरेट CSS फाइल, वी क्रिएट अ सेपरेट CSS फाइल और इस सेपरेट CSS फाइल के अंदर हम लोगों ने ये स्टाइल के अंदर ये जो भी हम लोगों ने यहाँ पे क्रिएट किया था ये एंटायर थिंग हम लोग उस हमारी एक्सटर्नल सेपरेट एक्सटर्नल CSS फाइल के अंदर लिखते हैं। ओके, तो हम लोग वो फाइल क्रिएट करेंगे विद सम .css एक्सटेंशन। ये किसी भी CSS फाइल का क्रिएट करने का तरीका है। ये फाइल क्रिएट करने के बाद में हम लोग यहाँ पे लिखेंगे H1 इक्वल्स टू कलर एंड देन कोलन
ब्लू. ओके, नाउ दीज आर द 3 डिफरेंट स्टाइलिंग दैट वी हैव. ये हमारी तीनों स्टाइलिंग हो गई. इसके अंदर 2 हम लोगों को मेन पॉइंट्स है जो हम लोग को याद रखने हैं. इज़ लाइक कि मैम अगर हम लाइक फॉर एग्जांपल कि अगर हम लोगों ने तीनों की तीनों स्टाइलिंग लिख दी है, अगर मैंने तीनों की तीनों लिख दूँ, मैं तीनों में लिख दूँ कि कलर मेरा ब्लू रेड ग्रीन होना चाहिए, तो कौन सी स्टाइलिंग अप्लाई होगी, राइट? तो फिर वो वाली स्टाइलिंग अप्लाई होगी जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है. और जिसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होती है वो है आपकी इनलाइन स्टाइलिंग. तो इसकी प्रायोरिटी सबसे ज़्यादा हाईएस्ट है कि सबसे ज़्यादा जो वैल्यू होती है वो इनलाइन स्टाइलिंग को मिलेगी. तो अगर आपने इनलाइन के अंदर येलो कलर लिखा है, रेड कलर लिखा है, तो टेक्स्ट का कलर आपका रेस्पेक्टिव वो वाला होगा. ठीक है. बट नाउ द क्वेश्चन कम्स कि पर हम लोगों को लिखनी कौन सी चाहिए. तो फ्रॉम एन एक्सपीरियंस एज अ पर्सन, एज एन एक्सपीरियंस डेवलपर, आई वुड ऑलवेज रेकमेंड कि आपको हमेशा एक्सटर्नल स्टाइलिंग लिखनी चाहिए, विच मीन्स आपको एक सेपरेट CSS फाइल क्रिएट करो और फिर उसके अंदर आपका एंटायर CSS फाइल को यूज़ करो. बस वन मोर डिफरेंस कि जब भी आप एक्सटर्नल CSS लिख रहे हो तब आपको एक लिंक टैग होता है, वो हम हेड टैग में ऐड करते हैं, विच लुक समथिंग लाइक दिस, कि ये आपका लिंक टैग होगा जिसके अंदर एक एट्रीब्यूट होगा जो रिलेशन होगा और यहाँ पे लिखा होगा स्टाइल शीट. ओके, स्टाइल शीट. और फिर उसके बाद में हम लोग यहाँ पर एक href एट्रीब्यूट होगा जिसके अंदर हम लोग हमारा फाइल का URL और लोकेशन प्रोवाइड करते हैं. ठीक है. सो इस तरह से हम लोग हमारा लिंक टैग या हमारे हेड टैग में प्रोवाइड करेंगे और फिर हम लोग इस तरह से हमारी एक्सटर्नल CSS लिख सकते हैं. ओके, हेड. सो ये तो सब आपका थ्योरेटिकल पार्ट हुआ कि अगर आप प्रायोरिटी के वाइज से जाओ, ठीक है, अगर आप प्रायोरिटी वाइज जाओ, सो इनलाइन इज़ द हाईएस्ट प्रायोरिटी, देन कम्स इज इंटरनल एंड देन कम्स इज एक्सटर्नल. ठीक है. सो दिस इज बेस्ड ऑन प्रायोरिटी एंड द वन कि कौन सी विल गेट अप्लाइड फर्स्ट. ठीक है. तो इनलाइन विल ऑलवेज गेट अप्लाइड फर्स्ट. पर कौन सी लिखनी चाहिए, कौन सी बेटर वे ऑफ राइटिंग है, वुड बी कि इनलाइन इज़ द लीस्ट प्रेफर्ड, ये सबसे लीस्ट प्रेफर की जाती है. देन कम्स इज़ योर इंटरनल एंड देन कम्स इज़ योर एक्सटर्नल. सबसे ज़्यादा प्रेफर्ड वे ऑफ राइटिंग स्टाइलिंग इज़ एक्सटर्नल. सो दिस इज़ द बेस्ट वे ऑफ राइटिंग एक्सटर्नल. सो नेक्स्ट नाउ लेट्स जंप इनटू कि हम लोग इस चीज़ को इम्प्लीमेंट कैसे करके देखेंगे. ओके, यस. सो नाउ वी विल इम्प्लीमेंट द कोड कि हम लोगों ने जो भी थियोरेटिकली अभी तक चेक किया है, इंटरनल एक्सटर्नल जो भी हमने चेक किया है उसको हम लोग इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे हम वो चेक करते हैं. ओके, सबसे पहले मैं एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेती हूँ. उस फोल्डर के अंदर ही हम लोग जो भी CSS के कॉन्सेप्ट्स आगे वाली कमिंग वीडियोज़ के अंदर लर्न करेंगे वो सब के सब हम लोग उसी फोल्डर के अंदर रखेंगे. ओके, सो लेट्स क्लिक ऑन ओपन, गो टू सम डॉक्यूमेंट्स. यहाँ एक और आई क्रिएट अनदर फोल्डर, उसका नाम मैं CSS रख देती हूँ. देन उसको हम ओपन कर लेते हैं. ओके, यस, राइटर्स द ऑथर्स. अब इस CSS फोल्डर के अंदर हम लोग यहाँ पर एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं. सबसे पहले एक HTML फाइल. ओके, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको एटलीस्ट HTML आनी चाहिए. आप ऐसे बिल्कुल डायरेक्टली CSS पे जंप नहीं कर सकते हो, है ना. आपको HTML का बेसिक्स पता होना चाहिए. तो हम लोग इसके अंदर हमारा जो बेसिक बॉयलर प्लेट है वो बॉयलर प्लेट ऐड करते हैं. हम सेम करते हैं जैसे एक हेडिंग टैग ऐड कर सकते हैं, एक हेडिंग टैग ऐड करते हैं. फिर यहाँ पर मैंने लिख दिया हेलो वर्ल्ड. सेव करो इसको और फिर इसको कॉपी पाथ और फिर हम इसको ब्राउज़र में चेक करते हैं कि हम लोगों के ब्राउज़र में फाइल विजिबल है या नहीं है. ओके, सो इसका कलर अभी क्या है, करंटली टेक्स्ट का कलर इट इज़ ब्लैक. अगर मुझे इस टेक्स्ट का कलर चेंज करके रेड करना है, ओके, सो जो फर्स्ट स्टाइलिंग हमने पढ़ी थी दैट इज़ इनलाइन स्टाइलिंग. यहाँ पे स्पेस दो और फिर यू कैन प्रोवाइड योर स्टाइल एट्रीब्यूट. अब इसके अंदर मुझे कलर चेंज करना है तो मैं चाहती हूँ इसका कलर हो जाए अब रेड. तो आप इसको यहाँ पर आप सेव कर दो. फिर अगर आप रीलोड करोगे पेज तो आपका कलर टेक्स्ट का चेंज होकर के रेड हो जाएगा. ओके, सो दिस इज़ व्हाट इज़ नोन एज योर इनलाइन स्टाइलिंग. जब आप इनलाइन स्टाइलिंग एट सेम टैग के अंदर ही प्रोवाइड करते हो. ओके, अब हम लोगों ने इनलाइन स्टाइलिंग देख ली. अभी हम लोग यही इसी चीज़ के अंदर हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग इंटरनल स्टाइलिंग कैसे ऐड कर सकते हैं. तो इसके अंदर स्टाइल टैग हम देंगे. ये मैंने स्टाइल टैग दिया. फॉर एग्जांपल मेरे को इसी का टेक्स्ट कलर ही चेंज करना है तो मैं यहाँ पे कलर करके ब्लू कर दूँगी. ओके, ये मैंने ब्लू कर दिया. पर अभी जब मैं इसको रीलोड करूँगी तो मेरे को ब्लू कलर विजिबल नहीं है. क्यों? क्योंकि सिंस आपने इनलाइन स्टाइलिंग अप्लाई कर रखी है
इस वजह से वो आपको ब्लू कलर विजिबल नहीं करेगा, क्योंकि इनलाइन स्टाइलिंग की प्रायोरिटी कंपैरेटिवली हायर होती है। ओके, तो मैं क्या करती हूँ, इसको कमेंट 2 रख लेती हूँ, इसको रिमूव करते हैं और इसके अंदर से हम लोग ये इनलाइन स्टाइलिंग रिमूव कर देते हैं। ओके, सो ये मेरा फाइनल टैग है, इसके ऊपर ये वाली स्टाइलिंग अब अप्लाई हो जाएगी। ओके, सो ये आप रिफ्रेश करो और ये आपका ब्लू कलर में विजिबल होगा। ओके, इसी तरह से अगर मैं इस मोमेंट पर अगर एक्सटर्नल CSS ऐड करूँ तो एक्सटर्नल विजिबल नहीं होगी, बिकॉज इंटरनल अप्लाई हो रखी है। ओके, हम ट्राई करते हैं कैसे कर सकते हैं। तो एक्सटर्नल CSS को ऐड करने के लिए हम लोग को एक सेपरेट CSS फाइल क्रिएट करनी होती है। उस सेपरेट CSS फाइल को जब आप क्रिएट करोगे तो आपको उस CSS फाइल को आपके HTML फाइल से लिंक करना पड़ता है, जिससे वो एक दूसरे के साथ में डेटा शेयर कर सकें। ओके, सो आई विल यूज़ अ लिंक टैग ओवर हियर, और आप डायरेक्टली ऐसे भी यूज़ कर सकते हो। सो रिलेशन स्टाइल शीट, आप यहाँ पे HREF में आपका फाइल का नेम दे दो style.css। ऑलवेज रिमेंबर .css होना चाहिए, क्योंकि ये CSS फाइल है, तो एक्सटेंशन आपका .css होना चाहिए। इस पर क्लिक करोगे आप कमांड पे या कंट्रोल पे क्लिक करके, तो आपकी फ़ाइल क्रिएट कर देता है। ठीक है, ये हमारी फ़ाइल क्रिएट हो गई। मैं वापस यही रखती हूँ, कलर को इस बार मैं कर देती हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल ग्रीन। ठीक है, सो अब मेरा कलर करंटली टेक्स्ट का कलर ग्रीन विजिबल होना चाहिए, पर ये ग्रीन नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने इंटरनल CSS ऑलरेडी अप्लाई कर रखी है। अगर मैं इस चीज़ को कमेंट कर दूँ यहाँ पे, अब मैं रिफ्रेश करूँ तो मुझे ग्रीन विजिबल होगा। सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि 3 टाइप की स्टाइलिंग होती है। इनलाइन वो होती है जो आप विद इन द टैग अप्लाई करते हो, ये इंटरनल होती है जो आप हेड टैग में अप्लाई करते हो, और एक होती है एक्सटर्नल जो कि आप सेपरेट फाइल क्रिएट करते हो, पर जिसकी हाईएस्ट प्रायोरिटी होती है वो होती है इनलाइन। पर जिस चीज़ को आपको अपने डेली यूज़ और कोडिंग में यूज़ करना चाहिए वो होती है आपकी एक्सटर्नल, जिससे आपका HTML का कोड सेपरेटली प्लेस्ड हो और CSS का कोड सेपरेटली प्लेस्ड हो। बिकॉज करंटली ऐसा है कि हम लोगों ने 20 लाइन्स ऑफ कोड लिखा है, बट जो आपकी रियल वेबसाइट्स होगी उसका कोड 1000 लाइन्स में होता है, तो राइट उस टाइम पे आप HTML CSS को कंबाइन नहीं कर सकते। ओके, दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेक श्योर आप ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करो, जिससे धीरे धीरे आपके हैबिट में आ जाएगी, एंड देन यू विल रिमेंबर दीज टैग नेम्स वगैरह, ये सब भी आपको धीरे धीरे याद होना स्टार्ट हो जाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच।